फ्रेंड्स, आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट था आज इकोनॉमिक्स में PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स पढ़ाने के रिवीजन के बाद, बट अभी सिर्फ हमने शॉर्ट सम कंप्लीट करे पहले लेक्चर में एंड देन आफ्टर सेक्शन ए एंड बी। तो आज एक काम कर रहा हूं, मैं अब आके आपको लॉन्ग सम सॉल्व करवाने जा रहा हूं, वो भी जितने हो इतने, क्योंकि मेरे ख्याल से 35 मिनट्स का लेक्चर आज इंग्लिश का भी है। इस बहाने अब हमें एडमिशन में ग्रिप चाहिए। आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सम्स, मतलब एज मच सम्स एज पॉसिबल, बट विद इन द ग्रिप ऑफ योर्स। अगर 2 या 3 के बाद कंटाला आया तो चौथा कल हवे थोड़ी ग्रिप जो इसे बापू दीदी। पहले अब एक मैंने डेमो रेडी करा आपके लिए। पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ओल्ड पार्टनर्स एज्यूम कर रहे 2 है। फ्रेंड, मैं तेरा पेपर निकालू ना तो मैं 3 ओल्ड पार्टनर रखू, ત્યાં જ આપણે અને ચોથો આવતો એટલે અહીંયા કોલમમાં બુચ, ऐसा है नहीं, ध्यान रखियो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश पब्लिक बैंक एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर। मैंने पहले ए बी और सी लिखा था, वो अपन सम वाइज जाएंगे, मतलब हमने अकाउंट ओपन कर दिया। पहले वाला इलस्ट्रेशन सम नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रांसफर द बैलेंस, मतलब मैं विजुअल भी बताता जाऊं कहां पे क्या क्या है उनके ओपनिंग बैलेंस। और ओल्ड पार्टनर्स है कौन? आस्था 76,000। मतलब आस्था का ओपनिंग बैलेंस यहां पे हाँ फ्रेंड, जैसे इस समय डाउट होगा सर ओल्ड पार्टनर्स कौन है, तो सीधी सी बात है, नया पार्टनर कौन है, कौन आ रहा है नीचे? सोनू। और कैपिटल किसकी दी है? आस्था है। तो फ्रेंड, मतलब मेरे घर में मेरा ही किया, मतलब इन शॉर्ट इसका ही फॉर्म होगा ना, मतलब फॉर्म किसके? आस्था एंड आना, ये ओल्ड पार्टनर्स है। और रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 2 पार्टनर है तो वो इक्वल होगा 1:1, हाफ हाफ। 3 हो तो हाफ, मतलब 1/3 एंड 1/3 पक्का यार। ओके, मतलब आस्था और आना का कैपिटल यहां पे बैलेंस। अब मैं फ्रेंड बहुत शॉर्टकट में बोलूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आप जाने। ओपनिंग बैलेंस इधर कैपिटल का 76 एंड 48,400, वो आप लिख ले यहां पे। कैश और बैंक बैलेंस यहां पे ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 16,000। कैश की डेबिट पे। देन आफ्टर, याद आया थ्योरी में अभी पढ़ा सेक्शन ए और बी में, भांगिन बुक को क्या ओल्ड गुडविल है तो इधर आती है ओल्ड पार्टनर्स की डेबिट। फिर से हमने डेमो कॉलम इसलिए ड्रॉ करे, यू विल इजीली अंडरस्टैंड इफेक्ट यहां पे या वहां पे। ओल्ड गुडविल है कितनी? 8400 इन इक्वल रेशियो 4200 एंड 4200 गुडविल भांगी ने बुको। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहला वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अमाउंट, लेकिन नीचे देखिए क्या कोई रिजर्व रखना है तो वो लायबिलिटी पे बाकी का ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन एडजस्टमेंट, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹3200। तो यहां पे 3200 आ जाएंगे लायबिलिटी पे। ओल्ड रिजर्व वर्कर कॉम्पेंसेशन का लायबिलिटी साइड पे 4800, मतलब 4800 थे, जिनमें से क्लेम 3200 का एक्सेप्ट हुआ, तो बाकी के 1600 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यो बिटवीन आस्था एंड आना इनइक्वली 800 और 800 और 3200 यहां पे आ जाएगा। ज्यादा मतलब रखना होता रिजर्व तो डेबिट पे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सेम, उसमें भी चेक करें कोई, मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स के पाप धोने में काम आता है ना यार, क्या नई वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन और इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो अच्छा हुआ, गुड दीदी। ये आपको भी, ये इन्वेस्टमेंट्स का मामला है या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट से नवी वैल्यू જોઈશું 20,000। वो ओल्ड वैल्यू दीदी, ये थैंक गॉड मेरा ध्यान पड़ा। ओल्ड वैल्यू એટલે અસેટ સાઈડ પર, ન્યુ વેલ્યુ નીચે હશે આપણે એડજસ્ટમેન્ટ્સ માં કદાચ હોય તો पीछे शायद 1-2 एडजस्टमेंट है। अगर और ब्रैकेट में भी नहीं है ना, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट पूरे का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना रिजर्व है वो? 1600, 800 और 800। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थोड़ी घटती तो वो घटा देते शायद, हाँ, और बाकी का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता। कोई डाउट हो फ्रेंड? और कोई रिजर्व्स लायबिलिटीज पे? प्रोविडेंट फंड नहीं, वो लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और कुछ? बेड डेट रिजर्व फ्रेंड, वो
बीडीआर के वक्त काम आएगा कंपेयर करने के लिए, और कुछ नहीं। उस तरफ लुच्चे लफंगे रिजर्व असेट्स पे पीएनएल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ऐसा कुछ। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, लायबिलिटी में हो तो ये यहां पे आ जाएंगे डेबिट इक्वल प्रपोर्शन में। क्या है अमाउंट? 3200। 1600 देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रेंड ये नेगेटिव बैलेंस है, ये भी यहां पे आ जाएगा इन देयर इक्वल रेशियो या रेशियो गिवन, वो तो अब आ जाएगा। और कोई है? इतनी इफेक्ट के बाद क्या करते हैं? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दीदी पहले वाला एडजस्टमेंट, सोनू विल ब्रिंग ₹80,000 एज हर कैपिटल। लाई लो, कैश की डेबिट सोनूज कैपिटल और इसकी क्रेडिट कैश ऑब्लिक बैंक, एडजस्टमेंट तो हो। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3। फ्रेंड ये कब काम आएगा? अगर गुडविल कैश में लाए तो वो उन्हें कौन से रेशियो में मिलती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं उनके ओल्ड रेशियो में से हाफ ऑफ न्यू शेयर 4:3:3, 4/10, 3/10 क्या कर दूंगा? माइनस। जरूरत पड़े तो हमने रवा दो। नेक्स्ट, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन आ गया है। यहां पे मैंने 3200 रखे थे और 1600 डिस्ट्रीब्यूट करे थे। फिर आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹19,200। ये हमने गलती करी पढ़ने में, यानी हमारी मिस्टेक हुई जो स्टूडेंट ने करी हो। दीदी समझे आप? इन्वेस्टमेंट्स की ओल्ड वैल्यू क्या है? 20,000। और आना उसे 19,200 में ले रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स 800 से डिक्रीज हुए ना। मतलब इन्वेस्टमेंट्स का रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा 1600 या सिर्फ 800 डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओनली 800। तो 1600 में से 800 क्या करते हैं? माइनस। मतलब डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ कितने होंगे? 800, क्योंकि 800 इसके पाप धोने में चले गए। और एक बात, ये इन्वेस्टमेंट सब असेट्स पे आएंगे या आना ने ले लिए? आना। तो आना ने देखो, आना उसकी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या कोई भी पार्टनर असेट्स ले ले तो डेबिट, लायबिलिटी ले ले तो उसकी, यानी आनास कैपिटल में 19,200 आ जाएंगे, असेट्स पे नहीं आएंगे, कारण कि इन्वेस्टमेंट आना लाई गई। अब आप सोचेंगे सर, लेकिन आपने अभी जैसे पढ़ाया, हमने तो पूरे का पूरा रिजर्व क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट। तो सम्मा बद्दू कैंसिल नहीं करो, हमने કેટલા रिजर्व નું काम છે? 800 रीवैल्यूएशन की डेबिट पे लिख ले। रिपीटिंग अगेन, इफ यू डिस्ट्रीब्यूटेड फुल 1600 रिजर्व ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो फिर से 800 का बना दो, એટલે 800 ફરીથી क्या લખી નાખું? रीवैल्यूएशन ની डेबिट अथवा आलोक ની डेबिट। समझो, मतलब मैंने यहां पे 800 और 800 1600 क्रेडिट करे और यहां पे 400 और 400 800 डेबिट करे, तो नेट इफेक्ट तो 800 की ही आई ना। ये शॉर्टकट से वो मिस्टेक होगी रेक्टिफाई, पर ध्यान रखी जाओ। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट, accrued interest on investment ₹2400 is not recorded। फ्रेंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपने મળ્યું નથી, अचानक का फायदा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट और कहां पे? असेट्स। और अचानक का बूझ होता तो डेबिट एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट, accepted bills payable of ₹2,000 which was drawn by creditors is not recorded। इसकी टोपी इसके सर, मारे पैसा प्रियांशी ने आपना था, એને કીધું યાશિકા ને આપી દો, तो प्रियांशी को चुकाने में से माइनस, એટલે क्रेडिटर माथी 2000 माइनस और बिल्स पेएबल में 2000 क्या हो जाएंगे? प्लस। इट इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ जवाबदारी કે આની જગ્યાએ ચૂકવવાના છે, તો જેને ઓછા ચૂકવવાના છે માइनस, હવે જેને ચૂકવવાના છે એમાં प्लस। मतलब क्रेडिटर में से 2000 आप माइनस कर लेंगे और बिल्स पेएबल है उनके अंदर 2000 प्लस करेंगे, और नहीं हो तो डायरेक्ट आउटर। दोनों इफेक्ट कहां पे होगी? लायबिलिटी। फ्रेंड टोटल लायबिलिटी इतनी ज रही, मस्ती करे। नेक्स्ट, book value of land and building is 20% less than its market value। जब भी बुक वैल्यू हो, ऐसे में जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रहा हूं सिर खिंचाने की, बुक वैल्यू इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। किसके कंपेयर में? मार्केट। तो फ्रेंड एक काम करेंगे, उसको 100 मान लेंगे जिसके ऊपर हो, मतलब मार्केट वैल्यू 100 हो, मैंने बुक वैल्यू को 20% लेस बताया हो तो माइनस, परसेंटेज मोर बताया हो तो प्लस, 100 में से 20 जाए। ओके फ्रेंड, आ गए 80। ये कौन सी वैल्यू हुई? बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% लेस है, जेना पर कीधु एने 100 ધારી લેવું। हम कौन सी वैल्यू पे बताते हैं? मार्केट।
80 अगर बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू 100 है। बुक वैल्यू क्या है सेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000. पे कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 100/80 वो 50,000 आएगी। इट्स अ न्यू वैल्यू। फ्रेंड मार्केट वैल्यू क्या आनी चाहिए असेट्स, और 40,000 की वैल्यू 50,000 हो गई। 10,000 का फायदा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट, मतलब ऐसे बुक वैल्यू से कंपेयर करना हो तो ऐसे जाना पड़ेगा वाया। नेक्स्ट Out of insurance premium paid, rupees 4,800 is for next year. प्रीपेड हो गया फायदा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट एंड असेट्स। नेक्स्ट Over. फ्रेंड इतनी इफेक्ट देने के बाद रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो इधर प्रॉफिट आएगा या रिवर्स क्रॉस में वो ओल्ड पार्टनर में फिर ओल्ड पार्टनर को क्लोज करे जो यहाँ पे आना और आशना है। न्यू पार्टनर कौन है सोनू है। तीनों तीन का कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। कैश ऑब्लिक बैंक का इसी तरफ का टोटल ज्यादा उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मेरा रूटीन डायलॉग चप्पा चप्पा चलता चले चेक करते कुछ रह नहीं गया पहले से पहला Capital. आ गया है। Workman compensation fund. डन Investment fluctuation. Done. Provident fund. as it is Bad debt reserve. as it is કારણ કે એનું કઈ થયું જ નથી કમ્પેર પણ નથી એડજસ્ટમેન્ટ પણ નથી સમજ ગયા फ्रेंड। नेक्स्ट Creditors. हाँ मुझे लगा इसी तरफ तो क्रेडिटर में वो आ गया है। वो 2,000 माइनस कर रहे थे बिल्स पेएबल के Bills payable. उनमें 2,000 प्लस कर रहे थे। Assets. हाँ Goodwill. भांगिन बुक को થઈ ગઈ Land and building. नई वैल्यू आ चुकी है 50,000 Machinery. एज इट इज क्योंकि उसमें ना अप था ना डाउन था। Investment. वो नहीं आएंगे आना की डेबिट पे थे आना लई गई। नेक्स्ट Debtors. एज इट इज Stock. चेंज नहीं एज इट इज Cash. नया बैलेंस Advertisement campaign expense. नहीं वो इनकी डेबिट पे आ चुका है। शायद पीएनएल अकाउंट होगा जो वो भी डेबिट पे आ चुका है। खत्म फ्रेंड। देन बैलेंस शीट क्या ली तो खुशियों की डेली आना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड इट इज योर फर्स्ट सम ऑफ द पेपर कोई डाउट हो इन अ सेम वे अपन रिवाइज करने जा रहे हैं कौन सा सम सेकंड। और मैं थोड़ा कम सारे अकाउंट ओपन कर रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर न्यू कैश ऑफ द बैंक बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री। नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस। Capital. फिर ये ध्यान आप ही देજો एक और समय ऐसा है अगर फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों हो तो मैं फटाफटी में भूल जाऊंगा तो यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा करंट फिक्स कैपिटल एज इट इज। अभी अपन 90-95% केस को रिवाइज मारते हैं। ओके ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा कितना है Asha 80,000 and Tina 60,000. मतलब आशा और टीना ओल्ड पार्टनर से नया कौन है Lena. वाओ और मैं वो इनके अकॉर्डिंग जाएंगे। ये कैपिटल यहां पे लिखी कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस ओपनिंग डेबिट। नेक्स्ट है फ्रेंड भांगिन बुको ओल्ड गुडविल है Yes. यहां पे आ जाएगा बट इन दैट ओल्ड रेशियो ढूंढो ना वो टीना आशा। 2:1. अब यहां पे 2:1 में होगा क्या है गुडविल का अमाउंट 18,000. मतलब 18,000 का 2/3 और 1/3 दैट इज 12,000 एंड 6,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस General reserve. डायरेक्ट 2:1 में यहां पे यो फिर Workman compensation बट reserve. वो कंपेयर करेंगे ना कि कुछ क्लेम एक्सेप्टेड है नीचे एडजस्टमेंट में या रखना हो ऐसा कुछ वर्कर के एक्सीडेंट का क्लेम या ऐसा जो अपने पहले सम में था नथिंग तो फुल डिस्ट्रीब्यूट इन अ प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेंड 2:1। फिर Investment fluctuation fund. बट देखिए क्या उसकी कोई नई वैल्यू है कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो उसके पाप धोने में वो फंड काम आ जाएगा जैसे यहां पे था। चलो मैं बोर्ड तो दो वहां तक 6 दीदी No sir. तो पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां पे आ जाएगा यहां पे यो 2:1। नेक्स्ट और कोई रिजर्व हो ओली बाजू जो लुच्चा लफंगा रिजर्व दीदी असेट्स पर यार Advertisement Yes. campaign expense. ये अच्छा है ना आपने ऐसे बोलने में मिस्टेक करी क्योंकि मुझे ही कार्बोरेटर में कचरा क्यों आपको भी होना चाहिए वो 2:1 में यहां पे और कुछ No. एडजस्टमेंट्स पहला Lena will bring rupees 1 lakh as her capital ले ले and एक rupees मिनट रुको ना
धीरे जाओ ना, पहले कैपिटल की इफेक्ट दे दो। कैश की डेबिट, लीना से कैपिटल, लीना की क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक 1 लाख रुपीस। फिर बाकी का सोचने का। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल को एक साथ सोचो, गुडविल को एक साथ, धीरे धीरे जान जे इफेक्ट आउट है मारी दे रहे भाई हमें। And rupees 24,000 as goodwill in cash. मतलब लीना कैश में कितनी गुडविल आ रही है? 24,000। इन अभी देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं, शायद वो थोड़ी कम भी ला रही है। फिर Value of land and building is to be increased by rupees 1,700. तो फायदा हुआ ना 1700 फायदा यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, और ओल्ड लैंड एंड बिल्डिंग में 1700 क्या कर देंगे प्लस बढ़ा ना। और यहाँ पे नेक्स्ट Value of machinery is to be decreased up to rupees 32. and on an underline up to, એટલે એની વેલ્યુ અહીંયા સુધી લઈ જાઓ, એટલે આટલાથી ઘટાડવાની છે કે આ નવી વેલ્યુ છે? નવી શું છે નવી વેલ્યુ? 3,200. 3200 Sorry, 1,000. है ना। यहाँ पे कहां पे आ जाएगा असेट्स, और कंपेयर करें कि फायदा के नुकसान। ओल्ड वैल्यू કેટલી છે असेट साइड पर? 32,000 नवी वैल्यू, तो जूनी કેટલી છે? 40,000. तो 8,000 से वो क्या हो गया डिक्रीज। मतलब 8,000 यहां पे चेंज रिवैल्यूएशन में आता है, नवी वैल्यू लायबिलिटी या असेट्स पे। बाय એટલે એટલાથી અપ ટુ એટલે ત્યાં સુધી। नेक्स्ट Provision for bad debt is to be kept at 10% on debtors. इन्हें कहते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मेरे को आइडिया है ओल्ड भी बैड डेब्ट रिजर्व है, लेकिन अब नया यहां पे आप लिखेंगे डेटर्स। कितने के डेटर्स है दीदी? 24,000. डायरेक्ट हम माइनस करें बिना पाकू ने, मतलब डेटर्स माइनस बीडीआर, उसमें से कितने माइनस करे उन्होंने? Sir, debtors 24,000. माइनस बीडीआर है ओल्ड में, हाँ सर, कितना? 2,000. यानी आफ्टर में 22,000 है। हम्म. मतलब डेटर्स 24,000 माइनस बीडीआर, कितने परसेंट रखने हैं? 10%. इसके 10% होते हैं 2,400, और आउटर में माइनस करके फिर नवू बीडीआर 2,400 है और ओल्ड बीडीआर 2,000 है। तो મને બતાવો રિઝર્વ વધારે રાખવું પડશે કે ઓછું? વધારે। જૂનું 2,000 નવું 2,004 हो तो 400 વધારે રિઝર્વ રાખવાનું છે। रीवैल्यूएशन की डेबिट अपन ऐसे लिखते हैं 2,400 माइनस 2,400। मतलब रिजर्व ज्यादा रखना हो तो डेबिट, कम रखना हो तो क्रेडिट। ओनली अदर बीडीआर इज नॉट रिक्वायर्ड तो બધું જ क्रेडिट पर। फ्रेंड इंपोर्टेंट मैटर में धीरे बताऊंगा और करके जो रूटीन है वो स्पीडी, कोई डाउट हो या। नेक्स्ट Provision for outstanding electricity bill is to be paid at rupees 1100. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अचानक નું પૂછ, रीवैल्यूएशन के डेबिट एंड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो क्रेडिट एंड असेट्स, वो लास्ट सम में अक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट New profit sharing ratio of all the three partners is to be kept at 2:1:2. ये यहां पे शायद काम आए। गुडविल अपना सॉल्विंग 2:1:2। अब देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट दी थी तो फ्रेंड ये मैंने क्यों बाकी रखा था कि फर्म की गुडविल अगर दी होती तो फर्म में से मैं नए पार्टनर का क्या निकालता? शेयर। फिर अगर वो कैश में इतनी ला रहा है, थोड़ी कम लाएगा तो उतने से उसका बुच मारेंगे, वो उसकी कहां पे आ जाएगा? डेबिट। आमा यूनती। तो फ्रेंड ये कैश वाली गुडविल कैश की डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स की क्रेडिट, बट इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जा रहा हूं। ओल्ड में से न्यू माइनस, ओल्ड रेशियो क्या है उन लोग का? 2:1. 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो 2:1:2, 2/5 एंड 1/5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। इसका एलसीएम 15 निकाल देता हूं। 3 5 and 5 3 5 2 10, 3 2 6 अपॉन एलसीएम 15 था ना, मतलब 4/15 आया। 5 1 5, 3 1 3/15, 2/15। फ्रेंड इनमें एलसीएम निकालने का काम नहीं, अपॉन क्या है? सेम। 4:2 मतलब रेशियो है 2:1। मतलब फ्रेंड ये 24,000 2:1 में 2/3 एंड 1/3, ये उनका कौन सा रेशियो हुआ? सैक्रिफाइस। 2:1 में मिलेंगे 24,000। फ्रेंड सेम ही आया। Yes.
ये कोई इंसिडेंट है हाँ फ्रेंड, अब ऐसा नहीं समझना सर दोनों ऐसे रेशियो दिए ऐसा कर ले, ऐसा मत करियो, कहीं ना बताओ उठाए। और यह शायद इसलिए बना हो कि यहां पे भी 2:2 देखते हैं, बट ऐसा हमेशा होता नहीं। मतलब फ्रेंड कैश में गुडविल आया तो कैश की डेबिट इनकी क्रेडिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में न लावी सके तो ये कल के समय नहीं था। एनु पूछमासु एनी डेबिट આ લોકોની ક્રેડિટ ઇન ધેર સેક્રિફાઇસિંગ રેશિયો। नेक्स्ट खत्म। अब क्या करें, रिवैल्यूएशन को क्लोज, इसका प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर में इसे क्लोज करें। देन आशना आना एंड सोनू का कैपिटल लायबिलिटी पे, कैश ऑब्लिक बैंक का नया बैलेंस कहां पे, असेट्स। चपा चपा चरखा चलाओ ना दीदी, पहले कौन है, कैपिटल आ गया है तीनों तीन का। जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यों? नहीं सर, एज इट इज क्यों? एडजस्टमेंट सर। नो फ्रेंड, अच्छा पूछा। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स में अप डाउन या डाउन अप नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी दोनों के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, जलसा नथी ने एज इट इज, बिल्स पेएबल, एज इट इज। मतलब फ्रेंड અહીંયા चेंज वैल्यू थी અને अनचेंज असेट्स पे गुडविल, भागिन मुक्को था यश, लैंड एंड बिल्डिंग, उसको वो इसमें कोई चेंज था इस सम में, हाँ वो मतलब हाँ उससे। फ्रेंड मैं ओरली जा रहा हूँ, शायद मिस्टेक हो तो चला लेना फिर, मतलब मैं बोलूँ एज इट इज और शायद एडजस्टमेंट में चेंज हो तो इतना ओरली याद नहीं मुझे। फिर मशीनरी, उसकी भी वैल्यू घटाई है, स्टॉक, शायद वो मतलब एज चेंज हो तो चेंज से, नहीं हो तो एज इट इज। फिर डेटर्स, डेटर का वो नया वीडियो आई हो। फिर इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई चेंज ही नहीं था, एज इट इज, कैश, नया वैल्यू, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। खत्म। आना चाहिए दोस्तों फ्रेंड, ये अपने सेकंड सम का रिवीजन है। दीदी पॉज लेंगे। फ्रेंड्स अपन आखिरी 2 लॉन्ग सम रिवाइज करने जा रहे हैं। आज मैं इंग्लिश का सेशन रखा था वो कट कर रहा हूं ड्यू टू ओनली वन रीजन, वी रिक्वायर्ड अ ग्रिप इन दिस चैप्टर। तो 2 ही सम बचे हैं, दीदी ने भी सजेस्ट करा है कि वो निपटा ले। मतलब आज का अपना राउंड सिर्फ रिवीजन का था, ग्रिप इन एडमिशन। एक्स्ट्रा 1-2 थियरी भी आ गई है, जो थियरी आप सेक्शन ए बी में नहीं लिखेंगे, लाइक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप अपने वर्डिंग में लिखना जो मैंने समझाया। अपन आखिरी 2 सम रिवाइज करने जा रहे हैं कल वाले, मैं उसमें वो जो पॉइंट नहीं है गुडविल या उसके, वो भी इनडायरेक्ट समझा दूंगा। आना चाहिए दोस्तों। फिर शायद आपका 2 या 3 लॉन्ग सम में एडमिशन के होमवर्क में दूं या नहीं, वो आपको बाद में आइडिया आ जाएगा। आखिरी सेशन मतलब नई पढ़ाई नहीं होगी, कल से अपन इको में आगे बढ़ेंगे, PQLI एंड इंग्लिश भी। थर्ड सम सेम अकाउंट ओपन करें मैंने, रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर, न्यू, कैश ऑब्लिक बैंक, बैलेंस शीट ऑफ ऑल। सेकंड स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ दैट, और चेक करते रहना। इसमें भी करंट अकाउंट नहीं है ना, यहां पे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, चांदनी निहार। हाँ फ्रेंड ये बैठा टेक्स्ट का सम लग रहा है, और इस सम के अंदर तो मैंने और दीदी ने जो दोस्ती पक्की करी है, रिकॉर्ड कायम करे हैं, इनका कैपिटल यहां पे आ जाएगा, चांदनी का और निहार का। 1 लाख एंड 1 लाख 80,000। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस यहां पे लिखा आपने। नाउ भांगी ने बुक को क्या ओल्ड गुडविल है असेट्स पे, तो बुक मतलब 2 सम में भुक्का था, इसमें भुक्का नहीं है। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहला जनरल रिजर्व, डायरेक्ट प्रपोर्शन देख ले दीदी इनका ओल्ड 3:2। अरे मैं हाँ सॉरी भाई, हमने सब कुछ रब करा, मैं ये भूल गया। 3:2 में रिजर्व का अमाउंट 12,000, मतलब 3/5 एंड 2/5। मेरे को तो सम का रट्टा याद है, 7200 एंड बाकी का शायद 30 अरे 4800। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सेम डायलॉग, क्या इन्वेस्टमेंट्स की न्यू वैल्यू है तो पाप धोने में वो काम आ जाएगा। क्या है नई वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹98,500, और ओल्ड वैल्यू असेट साइड 90,000। फाइव रिजर्व यूजर नहीं करवाना फ्रेंड,
इन्वेस्टमेंट्स 8,500 से क्या हो रहा है, इंक्रीज, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और असेट साइड पे 98,500। फ्रेंड, रिजर्व यूज करने का काम ही नहीं है ना। कब काम आता, जब पाप होते, ये तो पुण्य था, जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होते, पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमाउंट लायबिलिटीज पे 6,000. और मैंने आपको तब रट्टा मरवाया था टैक्स के सम के वक्त, क्योंकि उसके ऊपर का रिजर्व 12,000 है। तो मैंने कहा था आधा आधा कर लेना, 7200 का आधा 3600, 4800 का आधा 2400 आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, वर्कमैन प्रॉफिट फंड. फ्रेंड, ये लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं। उस तरफ लुच्चे लफंगे रिजर्व है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, पीएनएल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये यो था, ये वो होता, नथिंग बाय एडजस्टमेंट वाच इशू। Payal brought rupees 20,000 as goodwill in cash. फिर अभी लिख के रखते हैं, फिर देखते हैं वो पहले नहीं कर रहा था गुडविल, वो 20,000 कैश में ला रही है, कम ला रही है, ज्यादा, क्या करना है क्या नहीं, एंड वहां जो इशू भूलता नहीं ना दोस्तों। पची Provision for doubtful debts is not required. बीडीआर નું કામ જ નથી જલસા, કેટલાથી જલસા, ઓલ્ડ बीडीआर જોન દીધી, जो डेटर में से माइनस करा हो 4,000. फ्रेंड, या तो वो डेटर में से माइनस करा होगा या तो वो लायबिलिटी में रखा होगा। 4,000 નું કામ નથી फ्रेंड, क्रेडिट। હવે डेटर्स एग्जिट वैल्यू थी आवश्य, मतलब 4,000 माइनस करिया पहलाની वैल्यू 80,000. डायरेक्ट। याद है मैंने आपको कमेंट में कहा था, पहले हमें लगता था 76,000 मिलेंगे, अब 80,000 मिलने का चांस है, 80,000। नेक्स्ट, Value of machinery is to be reduced by 10%. नुकसान, मशीनरी के 10% निकालेंगे, कितने का मशीन है, 25,000. 2500 यहां पे आएगा, और मशीनरी में से 2500 10% माइनस करके 22,500 यहां पे, रूटीन था। नेक्स्ट, Market value of building is rupees 1 lakh. ये नवी वैल्यू है। असेट्स ओल्ड थी कंपेयर करिए, इनके फायदो थयो तो नुकसान શું થયું, 60,000. ओ बापू 40,000 થી ડીડી શું થઈ ગયું, ઇન્ક્રીઝ, રોકેટ, ક્રેડિટ। फिर Payal will bring Payal will bring 20% of total capital of Chandani and Nihar in the new firm as her capital. याद है जब पढ़ाया था तब मैंने ऐसा कहा था, सारी इफेक्ट देके एंड में ये जो वैल्यू आती है चांदनी और निहार के कैपिटल की, याद है, मतलब चांदनी और निहार के कैपिटल को अपन क्या कर देंगे, प्लस, मतलब ये चांदनी का कैपिटल, ये निहार का, और उसके वो कितने परसेंट कैपिटल लाएगी, 20। तो આપણે લખી તો દીધેલું, અહીંયા કેશ ઓબ્લિક બેંક અને અહીંયા પાયલ્સ કેપિટલ, પછી ક્વેશ્ચન માર્ક કરેલું, આમ યાદ આવ્યું। मतलब ये इफेक्ट एंड में देंगे। आलोकनी कैपिटल ना 20%। फ्रेंड, कभी याद आता है एक्स्ट्रा, आज रिवीजन का चांस है, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएंगे या नेट असेट्स का इतना, तो अगर उसका शेयर 1/5 हो तो टोटल कैपिटल को डिवाइडेड बाय 4 मारते थे। उसका शेयर 1/4 हो तो अपॉन में क्या करते थे, 3। हमने आવું નથી કરવાનું, अपॉन 5 के अपॉन 3। हमने टोटल कैपिटल ना 20%। कोई डाउट हो, चलो आगे। New profit sharing ratio is to be kept at 2:2:1. ये शायद अपने को उसके लिए काम आएगा, सैक्रिफाइसिंग एंड ऑल, एंड में देखेंगे। फिर Chandani and Nihar will maintain their capital. एंड ऑन एंड अंडरलाइन their कैपिटल। ये सब इफेक्ट देने के बाद ये जो टोटल आया ना चांदनी और निहार के कैपिटल का, याद आया, ये जो टोटल कैपिटल है विल कैप इन देयर न्यू रेशियो, है ऐसा, तो उनका न्यू रेशियो क्या है, 2:2 इक्वल। और इन फ्यूचर जो चांदनी और निहार का, इसीलिए ये कैपिटल हमने खोपचे पे साइड पे निकाली थी, आ બંનેને પ્લસ કરેલું છે અહીંયા, એટલી જ कैपिटल પણ इक्वल રાખશે, मतलब एक जितना लाएगा और दूसरा जितना ले जाएगा वो अमाउंट क्या आएगी, सेम। छल्ले फिर In the proportion of their new profit and वो होगा, loss. ये रहा। फिर फ्रेंड कौन सी फैक्ट बाकी है, गुडविल कुछ नहीं कहा, तो पहले अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, कैश की डेबिट, इनकी क्रेडिट। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो, 3:2. मतलब 3/5 एंड 2/5। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 2:2:1, 2/5 एंड 2/5।
इसका 1/5 आ रहा है। याद है मैंने पढ़ाते वक्त कहा था निहार लुच्चोच, अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो गुडविल नो फायदो मल से नहीं, आखिर गुडविल कोने मल से फक्त चांदनी, मतलब चांदनी की जिंदगी में चांदनी, कैश नी डेबिट 20,000 कैपिटल नहीं है गुडविल के, और चांदनी की क्रेडिट पे 20,000, और किसी का नेगेटिव आया तो वो भी गुडविल आता है, कोई डाउट हो? सारी फिर दे दी आपने। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कहां पे आ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स आ गया ऐसे, फिर इसे साइड पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये बैलेंस करें डाउन नहीं, इसके नहीं अभी चलेगा दीदी, इसके क्रेडिट में से इसके डेबिट का टोटल क्या कर देंगे? माइनस। खोपचा में गई, इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। उसके 20% निकालियो, उतनी कैपिटल कौन लाएगा? पायल। छन छन, हाँ मेरे को डायलॉग याद आया। હવે क्वेश्चन मार्क लीजिए क्या कैश ने डेबिट पर रखी दो ने आनी, मतलब इन शॉर्ट चांदनी और निहार के कैपिटल के बैलेंस का मतलब उसके क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस। कोई डाउट हो? अब इनका जो टोटल आया था कैपिटल का वो कौन से रेशियो में चाहिए? इक्वल। शायद रट्टा याद है 134 या ऐसा कुछ आ रहा था दोनों का, यहां उससे હવે લખશું बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आता है ना, फिर अपन जो गैप निकालेंगे जिस तरफ का टोटल ज्यादा, मान लो इसका इस तरफ का टोटल ज्यादा है, लिखा दोनों तरफ, तो यहाँ जो गैप ऑप्शन है कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब ये कैश की क्रेडिट पे जाएगा। मान लो इसका इस तरफ का टोटल ज्यादा है तो कहू आ बाजू, तो एनो गैप અહીંયા આવશે ને પણ કહીશું कैश ऑब्लिक बैंक, तो ये अपोजिट में कैश की कहां पे आ जाएगा? डेबिट। और एक समय तो ऐसा था करंट अकाउंट से एडजस्ट करा था अपन ने, तो करंट अकाउंट में वो चले जाएंगे, अगर ये तरफ का टोटल ज्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा लायबिलिटी, ये तरफ का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस हो, करंट अकाउंट कहां पे आएगा? असेट्स। जब भी हमें कैपिटल का सेटिंग मारना हो या फिक्स कैपिटल हो तो करंट को, मतलब इन शॉर्ट वो करंट अकाउंट आएगा, क्रेडिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस हो तो असेट्स। फिर कैश ऑब्लिक बैंक को भी क्या करेंगे? क्लोज। अब चांदनी निहार और पायल्स कैपिटल लायबिलिटी, कैश ऑब्लिक बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ जाएगा? असेट्स। चरखा चलाइए। क्रेडिटर्स, शायद उसमें इस समय कोई चेंज नहीं था तो एज था, नहीं, तो एज इट इज। फिर जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, એ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું કારણ કે યુઝર નહીં કરવાનું હતું, वर्कमैन प्रॉफिट फंड, एज इट इज। और फ्रेंड इसमें जो मैंने कहा था आज के बिगिनिंग में वो क्या है? वो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड इस क्वेश्चन में 45,800, और टेक्स्ट में वो 45,800 नहीं, टेक्स्ट में वो 45,000 है। जिन्होंने क्वेश्चन फॉलो करा और ऐसे लिखा होगा, फिर ओरिजिनल क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है, हमने जिसमें से लिया है, तो भले आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो, आपने अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में कोई गलती हो और आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो फुल मार्क्स मिलेंगे। बद्दू राइट हो तो वो टेंशन ना लेता है, एग्जाम में तो खास पाकू, मतलब ये बिंदास आप ये लिखे, हाँ किसी ने ये लिखा हो तो हमें शक होगा। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, आ गए तीनों तीन के, निहार चांदनी पायल, ओली मतलब खत्म है ये साइड, असेट साइड। बैंक, उसका नया वैल्यू डेटर्स, एज इट इज वो 80,000 मीडिया નું કામ ના હતું, પછી इन्वेस्टमेंट, नई वैल्यू आ गई है बिल्डिंग, उसका, हाँ वो 1 लाख बढ़ चुका था, मशीनरी, उसका कुछ था या एज इट इज था ना? 10% रिड्यूस, हाँ नहीं तो एज इट इज होता। फिर ओवर, फ्रेंड देन आफ्टर बैलेंस शीट टैली तो खुशियों की हेली। फ्रेंड ये अपना कौन सा सम रिवाइज हुआ? थर्ड, आखिरी सम रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं जो पहले बकवास कर रहा हूं वो सुनते जाओ, आपने सारे अकाउंट ओपन करे, कौन कौन से फ्रेंड? अब आप भी बोले, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट जो आपने ओपन करा है, देन आफ्टर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश, उस तरफ। हाँ फ्रेंड ये सारा मिटाना पड़ेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, वहां तक सम गौर करो ना, आमा नवू છે અમુક वस्तु, क्या नया है वो बताइए। करंट अकाउंट, यस, मतलब फ्रेंड यहां पे जो अकाउंट ओपन होगा वो कौन सा होगा? करंट, ध्यान रखिए। तो फिर जो इनका फिक्स कैपिटल है, पार्टनर्स के नेम क्या है? ए बी एंड नया सी,
तो फ्रेंड 99.99% यहां पे आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। ए का कितना है डायरेक्ट फिक्स्ड कैपिटल, 75,000, बी का 25,000, और यहां पे आप सी को लिखिए, फिर ये एंड में लिखना और आउटर उनकी फिक्स्ड कैपिटल 99.99% क्या रहेगी एस, और करंट अकाउंट बैलेंस नहीं आवश्यक। सी का भी फिक्स्ड ही कैपिटल होता है, और सी का कोई बुच मारना हो तो करंट से मारेंगे अगर कैपिटल ऐसे रखनी हो तो, क्योंकि करंट अकाउंट है ना, तो सी की कैपिटल भी क्या रहेगी फिक्स्ड। कोई डाउट हो यहाँ सूखी, ओके मतलब हमने तो फिर करंट अकाउंट है उनके, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले का कितना है, हाँ 8,000, सेकंड का 2,000, और फ्रेंड अगर वही असेट्स पे बैलेंस होता तो वो डेबिट पे आता। जैसे इसका क्रेडिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी पे लिखता है, तो लायबिलिटी पर हो तो क्रेडिट पर आवे ना, अनु डेबिट बैलेंस हो तो असेट्स पर लिखे तो असेट्स पर हो तो यहां जावे। कोई डाउट हो, कैश और बैंक बैलेंस डेबिट पे 3,000, नाउ वांगिन बुक को क्या ओल्ड गुडविल है असेट साइड पे, 5,000, प्रपोर्शन ओल्ड, इनका ओल्ड प्रपोर्शन क्या है 4:1, इनमें वो बाइफरकेट हो जाएंगे 4/5 और 1/5। नेक्स्ट हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक मिनट, गुडविल थी ओल्ड, हाँ वो हो गई बाइफरकेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस पहला, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेन्सेशन, पर नीचे देखना पड़ेगा कुछ फंड बन रखना है या कोई क्लेम एक्सेप्ट होए એવું કશું પણ कितने का रखना है क्लेम एक्सेप्टेड 1,000, तो 1000 यहां पे आ जाएगा लायबिलिटीज, और ओल्ड वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड लायबिलिटीज पे 5,000, 5000 में से 1000 रखना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितने होंगे 4000, 4:1 में 3200 ने 800 એવું કઈક આવું જોઈએ। नेक्स्ट और कोई रिजर्व्स no, उस तरफ, एक मिनट हमेशा ध्यान रखना ओली बाजू ना यूचुअल लफंगो, पीएनएल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है ना। एडजस्टमेंट्स, they admitted C as a new partner on the above date of the following condition. ओके ये अच्छा, ये सी का कैपिटल अकाउंट है मतलब न्यू पार्टनर का। They decided to keep their new profit loss sharing ratio at 3:1:2. ये फ्यूचर में काम आएगा, ये न्यू रेशियो है 3:1:2। 1:2. ओके देन C will bring rupees 20,000 as capital for his 1/5 share of profit. फ्रेंड्स कैपिटल लाइन, कैश की डेबिट, सी इज ए कैपिटल अकाउंट और इसकी क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक, और उसका शेयर 1/5 है। And rupees 5,000 as his share of goodwill in cash. फ्रेंड अभी खोपचे में लिख के रखते हैं, जो हर एक समय नहीं करा 5,000 रुपया कैश में गुडविल लावे छे, હવે જોવાનું કે પૂરેપૂરા લાવે ઓછા લાવે તો એની ડેબિટ પર બૂચ મારશું અને ફાયદો તો આલોકની ક્રેડિટ પર। સેક્રીફાइसिंग रेशियो कितना ला रहे कैश में गुडविल 5,000. इसको एंड में देखते हैं, जैसे हमने लास्ट दो समय देखा था। फिर Out of goodwill, half amount is to be withdrawn by the old partner. ध्यान तो है सेम, गुडविल मिलेगी तो कैश की डेबिट, इन लोग की क्रेडिट उठाएंगे तो आलोक की डेबिट और एनी क्रेडिट। फ्रेंड गुडविल की फैक्टर मैं पहले दे रहा हूं, दीदी फर्दर एडजस्टमेंट देखिए गुडविल के बारे में और कुछ बताया हुआ है नीचे के एडजस्टमेंट से में या कहीं पे एनीथिंग रिगार्डिंग गुडविल। तो फ्रेंड गुडविल इफेक्ट ऑप्शन, गुडविल कौन से प्रोपोर्शन में मिलती है, सैक्रिफाइसिंग, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं। उनका ओल्ड रेशियो क्या है फ्रेंड 4:1, 4/5 है, 1/5, और माइनस उनका न्यू रेशियो 3 + 1 + 2 6 ना, 3:6, मतलब 3/6 है। 1/6. देखते हैं उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहा है, और मुझे तो एक सब में डाउट हो रहा है, उसका शेयर 1/5 है, न्यू रेशियो भी मैच होना चाहिए, देखते हैं। ओके एलसीएम क्या निकलेगा 30 निकाल ले, 6 and 5, और यहां पे भी 6 and 5, 6 4 सा 24, 5 3 सा 15, एलसीएम 6 5 सा 30, ये 9/30 आएगा ना, 6 1 सा 6, 5 1 सा 5/30 ना। 1. एंड टॉनेम दोस्तों, मतलब ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 9:1 आना चाहिए। कैश की डेबिट
कौन है पार्टनर? एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल गुडविल के कितनी अमाउंट है जो 9:1 में मिलेगी गुडविल? क्या ये रहा 5,000, 9 अपॉन मतलब 4,500 एंड 500 और इनकी क्रेडिट गुडविल के मतलब हाँ कैश ऑब्लिक बैंक, कैश की डेबिट और इनकी। इस समय नया क्या था, वो लोग आधा गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो ઊંધું અહીંયા कैश ऑब्लिक बैंक वो गुडविल के इसका आधा 4,500 का आधा 2,250 और 500 का आधा 250 अर्धा रुपया उपाड़ी गया અને કેશની ક્રેડિટ એસ કેપિટલ અકાઉન્ટ બીસ કેપિટલ અકાઉન્ટ એ પણ અડધા 2,250 250 आना चाहिए। मतलब वो एक समय ऐसा था 60% उपाड़ गए तो इसके 60% અને ઉપાડે नहीं तो एज इट इज तो उपाड़वाना नहीं। कोई डाउट हो, ये नया पॉइंट था जो पूरा करके बताया गया है। फिर से बता रहा हूं, अगर वो कैश में गुडविल ना नहीं रहा या थोड़ी गुडविल नहीं ला रहा तो उसकी डेबिट और इन लोग की क्रेडिट वो भी सैक्रिफाइसिंग में, जो मैंने सब में नहीं पूछा था इसीलिए बार बार बता रहा हूं। दीदी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, Value of land and building is to be increased by 10%. तो लैंड एंड बिल्डिंग के अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूं 10% निकाल देंगे, फायदो એટલે क्रेडिट और लैंड एंड बिल्डिंग में 10% प्लस कर करके कहां पे आ जाएगा असेट्स। नेक्स्ट While value of furniture and stock is to be decreased by 5%. नुकसान कितने परसेंट से? 5। 5। तो फर्नीचर के 5% यहां पे आ जाएंगे, स्टॉक के 5% यहां पे आ जाएंगे और फर्नीचर और स्टॉक में से वो माइनस करके असेट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट Market value of investment is rupees 35,000. फिर Which is, इसमें हाँ which is to be shown in books. नहीं कहता तो भी वही बताते हैं। दीदी इसमें गलती नहीं करी ना, हमने इन्वेस्टमेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा ना, या था ही नहीं। थैंक गॉड। वो ओल्ड वैल्यू क्या है? पहले मार्केट वैल्यू यहां पे बता दे। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 35,000। ओल्ड वैल्यू 25,000. 10,000 थी इंक्रीज। फायदा अच्छे क्रेडिट, फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। नेक्स्ट Provision for doubtful debts is to be made at 10% on debtors. तो क्या डेटर्स में ऑलरेडी बीडीआर है या तो उसमें से माइनस करके या लायबिलिटी साइड पे कुछ भी बेस है? तो अपने जो हमने थर्ड सम में करा था वैसे डेटर्स की वैल्यू माइनस करे बिना 5,500. 5,500 ओनली माइनस बीडीआर कितने परसेंट रखना है? 10%. 550 आया। आउटर में जो है वो ओल्ड बीडीआर कितना है दीदी? 500. और नया रखना है 550 तो 50 વધારે રાખવાનું લાગશે મને 2400 અને 20 मतलब 2400 और 2000 फ्रेंड रिवैल्यूएशन ની डेबिट बीडीआर तो 550 रिजर्व રાખવાનું 500 रिजर्व ज्यादा रखना हो तो डेबिट, कम रखना हो तो क्रेडिट। कोई डाउट हो? नेक्स्ट Workman compensation. नहीं दीदी आप रिजर्व में आ गए, हम लोग एडजस्टमेंट में थे। एडजस्टमेंट नेक्स्ट और पूछो। Dishonor expense of bill receivable rupees 150 and bank charges rupees 300 which are paid but not recorded in the books. फ्रेंड ये थोड़ा नया था। इनमें एक चीज अपन एज्यूम करेंगे कि वो बिल मैंने बैंक में डिस्काउंट करवाया था, मतलब उसका चार्ज डिसऑनर और बिल के कितने रुपीस हैं? 150 और बैंक चार्जेस 300. ये दोनों अपना अचानक का पूछा है, दोनों डेबिट। और अब क्या करेंगे फ्रेंड? मान लेंगे वो बैंक के थ्रू है तो बैंक में से क्या कर देंगे? माइनस। मतलब फ्रेंड या तो आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल के माइनस करें या तो आनी डेबिट અને બેંકની ક્રેડિટ। कैश या बैंक बढ़े तो डेबिट और कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो तो। ये नया था। अचानक નું બૂચ લાગ્યું બેંકો ચુકાને, બેંક રોકડા ના લે, તમારા ખાતામાંથી બેલેન્સ આવી જાય કે કટ કરી નાખ્યા છે, उसकी डेबिट और इसकी क्रेडिट। ये नया था। कोई डाउट? नेक्स्ट फ्रेंड सारी इफेक्ट दे दी। अपने को सी का कैपिटल भी डायरेक्ट ही दिया था ना, कुछ ढूंढना नहीं था ना लास्ट टाइम के जैसे वो कुछ टोटल इनका कैपिटल का वो 1/3 हो तो अपॉन 2 या ऐसा नथिंग ना। रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस क्रॉस में यो एंड वो, मतलब ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्लोज करा, सी का क्लोज करा। एक मिनट, सी कितनी कैपिटल लावे?
20,000. तो फ्रेंड ये 20,000 फिक्स कैपिटल से यहाँ हाउस है एंड आउटर, और ए और बी का अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो और गैप कहां पे आए डेबिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो वो लायबिलिटी पे, ये करंट अकाउंट है। ध्यान रखें, फिक्स्ड कैपिटल और करंट, और किसी का बाय चांस इस साइड का टोटल ज्यादा तो डेबिट बैलेंस से असेट्स पर ध्यान रखो। मैंने एक दो पहले समय वो करंट अकाउंट ऐसे ही रैंडमली नीचे बना के बताए थे। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस कहां पे आ जाएगा, असेट, चप्पा चप्पा चरखा चलाइए, कैपिटल आ गया है। ये एबीसी का फिक्स कैपिटल भी और उनका करंट अकाउंट भी, सी का भी करंट अकाउंट होता तो आता है ही नहीं, फिर करंट अकाउंट, आ गए हैं। वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्रेडिटर्स उसमें चेंज था या एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, बिल्स पेएबल, शायद वो भी एज इट इज चेंज ना हो तो, असेट्स, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग, उसका नया वैल्यू शायद हमने कुछ हाँ लिखा है, फिर फर्नीचर, ऐसे दो चीज को घटाया भी था 5-5% से, फिर इन्वेस्टमेंट, उसका नया वैल्यू बढ़ के इधर लिखा था, फिर स्टॉक, वो भी घटाया था, डेटर्स, आएगा बिल्स रिसीवेबल, एज इट इज। अब कोई सोचेगा सर बोलो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर अमाउंट, फ्रेंड इसका इससे कनेक्शन नहीं, वो तो बैंक में हमने बिल्स दिया था और वो बाउंस हो गया, जैसे चेक बाउंस था, मतलब उसके चार्जेस थे, बिल्स रिसीवेबल जोड़े हमना कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कैश, उसका नया वैल्यू आ गया है, गुडविल, बांगिन बुको था गैश। ओवर, देन फ्रेंड बैलेंस शीट क्या ली तो खुशियों की हेली आना चाहिए। दोस्तों मैं सेशन कंप्लीट करने जा रहा हूं, आज का आपका पहला होमवर्क है, मुझे सिर्फ थोड़ी ग्रिप भी आपकी बढ़ी तो मैं फायदे में रहूंगा। सेक्शन ए एंड बी जो मैंने पहले सॉल्व करवाया था, और शायद हम लोग एडमिशन के आपको 2 या मैक्स टू मैक्स 3 सम भेजे या नहीं भेजे, इट डिपेंड्स, लेकिन भेजेंगे तो वो अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, वो भेजने के चांस ज्यादा है। सेशन कंप्लीट है, बाय बाय, कल से इको भी पढ़ेंगे फ्रेंड, भागो दोस्तों।